गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज 5 दिसंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली यहीं पे हमने एक स्पॉट भी मार्केट में लगा के रखा है। उसी के आसपास मार्केट है वो प्री मार्केट में यहाँ पे ओपन शो कर रहा है। कल के दिन हमने मार्केट में बाय किया था क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है वो प्रॉफिटेबल है। इसी के साथ रहते हुए मार्केट में हमने बाय किया। मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट भी हुआ, बट ओवरऑल देखो वापस से रिजेक्शन आ गया। अब इस तरीके के मार्केट में आज कैसे काम करें? देखो सिंपल सी चीज है। यहाँ पे किसी ने सेल किया है तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। यहाँ कहीं पे देखो अगर किसी ने सेल वगैरह किया है तो मार्केट ने पॉजिटिव एंड पे ही एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ ही यहाँ पे मार्केट ने एंड किया है और क्लोज किया है। तो यहाँ पे आसपास के सेलर को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। यहाँ पे बाय किया है उन्होंने तो मे भी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया होगा, पर ये स्पोर्ट वगैरह देख के साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह देख के यहाँ पे बायर है वो जरूर एक्टिवेट हुआ होगा। तो उन सबको हंट करने के लिए आज के दिन मार्केट में हम कहीं ना कहीं पे एक सेल साइड में पोजीशन है वो बनाने वाले हैं। तो मार्केट में देखो अभी फर्स्ट कैंडल बन रहा है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल ही दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा सा वेट करेंगे और रिजेक्शन के साथ मार्केट में सेल करने की यहाँ पे हम कोशिश है वो करने वाले हैं। बस तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। मुझे लगता है कि रिजेक्शन वगैरह है वो मार्केट में यहाँ से आ सकता है। यहाँ से एक सेलिंग हमें दिखाई दे सकती है। और वैसे मार्केट में ओवरऑल लग तो ऐसे रहा है कि पोज पोज सा काम हो रखा है, पर देखो ये ठीक पॉइंट है, यहाँ पे रिस्क लेना बनता है। और आज के दिन एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि 5 दिसंबर का दिन है, तो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी भी अनाउंसमेंट है वो 10 बजे के आसपास से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे हमने देखो सेल साइड में काम क्यों किया है। देखो मार्केट ने वैसे तो एग्जैक्टली जो स्पोर्ट हमने लगा के रखा है वहीं से मार्केट क्या है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट भी मिला है। पर यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि मार्केट है ना, अब रिट्रेसमेंट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको पॉजिटिव रहना था ना, तो फिर मार्केट के पास एक ही रास्ता था कि कंटिन्यूअसली ऊपर चले जाओ, वो ही सबसे बेस्ट है। पर मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। अब इस तरीके के रेड कैंडल देख के ना यहाँ पे बायर अपने पोजीशन से ऐड करेगा। अब मार्केट में दिख तो आपको रेड कैंडल रहे होंगे, पर मार्केट में काम यहाँ पे बायर करेगा। बायर को लगेगा एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है, क्यों ना यहाँ पे रिस्क लेके देख लिया जाए। मार्केट में हो सकता है कि ऊपर ब्रेकआउट वगैरह वापस से देखने को मिल जाए। तो उन्हीं सब फैक्टर्स के चलते हमने यहाँ पे मार्केट में सेल करके रखा है। प्लस देखो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा के रखा है। मार्केट उसके नीचे नीचे से ही क्या कर रहा है, रिजेक्शन वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये ठीक बात है, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट भी कर रहा है और साइकोलॉजिकली भी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकता है। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में काम है वो करके रखा है। मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, हो सकता है कि वन डायरेक्शनली ऐसे नीचे की तरफ मार्केट नहीं चले, पर हाँ ओवरऑल जो साइकोलॉजी है उसको देख के मुझे लगता है कि मार्केट में होना यहाँ पे नीचे की तरफ ही रिजेक्शन ही चाहिए। एक बार मार्केट इसका अगर ब्रेकडाउन वगैरह और कर देगा ना, फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट है वो डेफिनेटली नीचे की तरफ ही निकलने वाला है। यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल क्यों बन रहे हैं, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे बायर काम करता रहे। बायर काम करेगा फिर ब्रेकडाउन होगा, बायर काम करेगा फिर ब्रेकडाउन होगा। इस साइकोलॉजी के साथ हमें कुछ मूवमेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल सकता है। निफ्टी में देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इस साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ पे सपोर्ट लेके और ऊपर जाने की ऐसी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है। अब मार्केट इसके आसपास से रिजेक्शन वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है ही, रिट्रेसमेंट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, तो बायर यहाँ पे काम करेगा ही। बायर काम करेगा तो मार्केट में एक ब्रेकडाउन वगैरह देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि देखो कल के दिन मार्केट में जो यहाँ पे रिजेक्शन आया था ना, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये काफी बड़ा रिट्रेसमेंट है। मार्केट बाइंग में जाके इतना बड़ा रिट्रेसमेंट देके फ्लैट ओपन होके इस तरीके से धीरे धीरे कभी ऊपर नहीं निकलेगा। अगर रिट्रेसमेंट हो चुका है तो मार्केट या तो डायरेक्ट होगा गैप अप ओपन, और बाय चांस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो भी गया ना, तो वो थोड़ा क्विक मूवमेंट करेगा। नहीं तो फायदा क्या है, ऐसे अगर ऊपर जाएगा तो वापस बाय रेड हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, वापस रिट्रेसमेंट देगा। तो ऐसे तो मार्केट फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट दिया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट दिया, ऐसे करते ही रह जाएगा। मार्केट कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इन्हीं सब साइकोलॉजिकल पॉइंट को देखते हुए हमने यहाँ पे काम है वो किया हुआ है। देखते हैं
मुझे तो लग रहा है कि मार्केट में हमारी साइकोलॉजी ठीक है, बाकी हमें तो लगता है तभी हम काम करते हैं। तो मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन वगैरह कर दे तो थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा, नीचे फिर 200 का लेवल भी है, मार्केट उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे निकाल सकता है। हाँ, थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मार्केट में जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 बजे तक मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो उससे पहले अगर टारगेट हमें बनता हुआ दिखेगा तो हम बुक जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी हमें तो टारगेट के लिए वेट करना है, अब वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट है वो इस तरीके से कुछ ग्रीन कुछ रेड कैंडल यहीं पे ऐसे बना रहा है। ठीक है, मार्केट पोज ले रहा है, तो ठीक है, मतलब पोज लेने में ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है हमें, ऐसा तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि मार्केट थोड़ा पोज वगैरह ले सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट वगैरह तो नहीं हो रहा है, पर थोड़े बहुत प्रीमियम्स में डीके वगैरह आपको देखने को मिलते ही है जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 90 के आसपास हमने बाई किया था, तो कुछ 20-25 पॉइंट का डिके वगैरह उसी जगह पे ही मार्केट मूव कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, फिर भी ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यही वजह होती है कि मैं हर किसी को रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो कम से कम ट्रेड लो, क्योंकि यहाँ पे टाइम है वो हमारे अगेंस्ट में होता है। एक ही ट्रेड में काफी ज्यादा रिस्क होती है हमारे पास, तो उसी को अच्छे से वेट करके एक अच्छा ट्रेड ले लो कम रिस्क वाला, वही ठीक होता है। चलो ठीक बात है, ये इसी तरीके की डिस्कशन वगैरह हम करते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी। तो इस मंथ के लिए अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मार्केट में अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो आप कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लो, हम नहीं बन पाएंगे, आपने आज तक किया ही है। अगर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाते तो आज से पहले बन चुके होते। और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में पैसा हो रहा है मोर देन 90%, वो सब प्रॉफिटेबल ही होते। हर किसी को चार चार पांच पांच स्ट्रेटेजी पता है, पर मार्केट देखो स्ट्रेटेजी का काम नहीं है, ये माइंडसेट का काम है। ठीक है, तो इसी तरीके के बिलीफ मैं आप लोगों के बनाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो और मार्केट में कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो ये जो लाइव हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसकी क्लासेस जल्दी अब स्टार्ट हो जाएगी इस मंथ के लिए। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। अभी मार्केट है कुछ अच्छे सॉलिड ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे हैं। देखो मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाने दो, रेड कैंडल बनाने दो, कोई बात नहीं है, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकलता है हमें मार्केट में वेट करना ही होगा। पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो हमें मार्केट में एसएल की बुकिंग करनी पड़ेगी, या फिर मार्केट नीचे अगर चला जाएगा, ये 200 का लेवल वगैरह का ब्रेक डाउन कर देता है, तो मुझे उम्मीद है कि इतने में मार्केट है वो हमारा प्रॉफिट है वो बना के दे देगा। तो अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हमें वेट करना होगा हमारे टारगेट या एसएल के लिए। तो मार्केट थोड़ा टाइम और ले सकता है, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स तो जो पोजीशन हमने पुट साइड में बनाई थी, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है, काफी देर पहले ही एग्जिट है वो यहाँ से हम कर चुके हैं। और मार्केट में जो यूजुअली हम लॉस की लिमिट रखते हैं उससे ज्यादा ही लॉस आज के दिन हमें यहाँ पे बुक है वो करना पड़ा है। अब इस बात का हमें कहीं ना कहीं पे आइडिया तो था कि मार्केट में यहाँ पे हमें हो सकता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो वही है, मार्केट में अचानक से इस तरीके के ब्रेकआउट वगैरह हुए और मार्केट में यहाँ पे लॉस है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। वैसे देखा जाए तो जैसे ये कैंडल है इसने जब क्लोज किया तो एग्जैक्टली हमारे लॉस की लिमिट कंप्लीट हुई थी, बट जैसे ये आगे के जो दो तीन कैंडल है ये काफी फास्ट बन गए मार्केट में, तो उसी वजह से यहाँ पे हमारी लॉस की लिमिट है वो थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे हम यही वेट कर रहे थे कि मार्केट में एक बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छे से कैंडल को क्लोज होने देते हैं, उसके बाद हम एग्जिट लेंगे। उसी वजह से थोड़ा सा लॉस है वो हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया। अब मार्केट में ये चार्ट को देख करके एक चीज ही समझ में आ रही है कि देखो डायरेक्शन वाइज हम बड़ा ही गलत हो गए मार्केट में। मार्केट ने बहुत ही एक अच्छा, देखो यहाँ पे ट्रैप है वो मार्केट में सेलर के लिए बना के रखा और उसी में हम ट्रैप हो गए। कल मार्केट में ये जो इस तरीके का रिजेक्शन आया है ना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सेल ही किया होगा। ठीक है, और मार्केट में गैप डाउन अगर हो ना तो उस कंडीशन में यहाँ पे बाय नहीं किया जा सकता, सेल ही किया जा सकता था, ये बिल्कुल ठीक बात थी। फ्लैट टू गैप अप के कंडीशन में हमारा जो प्लान था वो मार्केट में देखा जाए तो
बाइंग साइड में ही काम करने का था। पर यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन तो ओपन हुआ, पर ये देखो रिकवरी बड़ी अच्छी हो गई यहाँ पे। हमने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया कि मार्केट में ये रिकवरी है। वो देखो, एक तो देखो मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुए। दूसरा ये कि मार्केट में रिकवरी बड़ी जबरदस्त हो गई। तो यहाँ पे ये कुछ एक रेड कैंडल वगैरह देख के हमें लगा कि हाँ, मार्केट में ये रिट्रेस करेगा तो और ज्यादा नीचे चला जाएगा। पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये लो निकलना वापस से बड़ा ही जरूरी है, मार्केट ने ये निकाला ही नहीं। मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। हमने रिट्रेसमेंट को एज्यूम करके थोड़ा जल्दबाजी में काम किया, तो उसी का देखो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें मिला। मार्केट में एक अच्छे खासे लॉस की बुकिंग है वो आज के दिन हमें यहाँ पे करनी पड़ी है। तो इस तरीके की पॉइंट्स को हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये डायरेक्शन मार्केट ने काफी एक अच्छा, यहाँ पे वैसे तो कल के दिन हमने बाय किया था, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट बड़ा हो चुका है। पर पिछले कुछ दिनों से मार्केट है वो रिट्रेसमेंट वाकई में बड़े ही दे रहा है। ये कुछ मार्केट में बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट में रिट्रेसमेंट है वो यूजुअली से बड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके का रिट्रेस करके मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया तो ठीक बात है, कोई नहीं। आगे से हम इस चीज को और थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे और मार्केट में पेशेंसफुली काम है वो करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ट्रेडर्स, जैसा मैंने आपको बताया, मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको एनरोल करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस मंथ के लिए नया बैच है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में हम लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझते हैं, जो कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।